हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। ओएमआर शीट लाइव हो चुकी थी। अब आपने सारा अपना स्कोर निकाल लिया होगा। अब तो सिर्फ देरी है ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस होने की, क्योंकि मोटा मोटा तो हमारे पास हमारे स्कोर्स आ ही चुके हैं। लेकिन बच्चा नीट निकालना ना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जो भी क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बट नीट निकालने पर ना सिर्फ मैं बोलूँगी आपने अभी 40% बैटल को जीता है, अभी 60% बाकी है। और वो 60% किस पर डिपेंड करती है? आपकी काउंसलिंग पे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम? क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके स्कोर कम था, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग में संयम रखा, सही उनको गाइडेंस मिला और उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल किया है। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे थे, लेकिन काउंसलिंग में ना छोटी छोटी सी मिस्टेक्स उन्होंने करी और उनका ड्रीम कॉलेज उनके हाथ से निकल गया। इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है, द बिग इल्यूज़न। क्या क्या है मैडम बिग इल्यूज़न? हायर मार्क्स नॉट इक्वल टू योर ड्रीम कॉलेज। मतलब हाई मार्क्स डोंट ऑलवेज गारंटी योर ड्रीम कॉलेज। इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि स्कोर आपने किया, आपने पूरे टाइम मेहनत की, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा भी वीक हो गए, आपने छोटी सी भी कोई गलती कर दी, तो कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा। रैंक ना सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी देती है, लेकिन कॉलेज आपकी काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या अंतर होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे आपको फिल करनी है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है अपने कॉलेजेस को, लॉक कब करना है, अपग्रेड कब करना है, फ्री एग्जिट आपको कब लेना है, तो ये सारी बातें ना यहाँ पर इस चैनल पर बायो अध्ययन डॉक्टर नेहा विजय के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता रहेगा। अभी आपको क्या काम करना है? सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट आप क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। जितना भी आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था और आपके डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब की कॉपी दो दो निकाल के रख लेना। ओरिजिनल तो होने ही चाहिए, फ़ोटो कॉपी भी करा के रख लेना, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो, चाहे वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो या आपका आधार कार्ड रिलेटेड हो, सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक फ़ोल्डर प्रिपेयर कर लीजिए। अभी भी बोल रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें होती है जो लेट अगर आप करेंगे तो काउंसलिंग में पैनिक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, द गोल्डन टॉप डाउन रूल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है आपका स्कोर कुछ भी हो, अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई हैं, तो आप क्या करेंगे? टॉप डाउन रूल चॉइस फिलिंग के समय पे कॉलेज जो फिल करना है उस समय पर आप टॉप डाउन रूल ही अपनाएंगे। टॉप डाउन का मतलब है कि जो भी कॉलेज है, माना आपको एम्स है, आप बिल्कुल एम्स भरिए प्रायोरिटीज में अपने। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे मार्क्स तो इतने कम हैं, मेरा तो जनरल कैटेगरी है, मेरे को तो एम्स मिल ही नहीं सकता, मुझे स्टेट गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजेस नहीं मिल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आप कॉलेज वही करेंगे। आपको पता है नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा ना बेटा, इट्स ओके, लेकिन फिर भी आप उसको चॉइस में भरेंगे, क्योंकि मॉप अप राउंड आते आते ना बहुत सारी चीज़ें बदलती है। वैसे मैं आशा करूँगी कि आप लोग मॉप अप राउंड तक नहीं पहुँचे, लेकिन कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है जो मॉप अप राउंड आते आते ना अपना ड्रीम कॉलेज हासिल कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को आशा नहीं छोड़नी है, ठीक है? देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपका सपना तो था ना एम्स लेने का, माना मार्क्स थोड़े से कम आए, लेकिन करिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को ना चूज़ कर लेते हैं वहाँ जाने की कि हम अपने स्टेट में रहेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले अपने ड्रीम कॉलेज को फिल करिए, फिर अपने एस्पिरेशन कॉलेज को, फिर रियलिस्टिक कॉलेज को, और फिर सेफ बैकअप ऑप्शंस तो आपको रखने ही है कि अगर ये कुछ भी नहीं मिले, ये वाले स्टेट के गवर्नमेंट नहीं मिले, तो प्राइवेट कॉलेजेस यदि हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करता है, तो आप वो कॉलेज फिल करिए। और ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका थर्ड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप से ज़्यादा है। बेटा अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो कॉलेज उठा लीजिएगा, अच्छा कॉलेज उठाइएगा
जहाँ पर पेशेंट पुल ज़्यादा हो। हमेशा काउंसलिंग के समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट पुल अच्छा होना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉलेज का नाम था इसलिए हमने ले लिया, फिर आप लोग बाद में परेशान होते हैं कि यहाँ पर पेशेंट कम थे, यहाँ पे क्लिनिकल हमारा हाथ साफ नहीं हुआ है। अपने भाई बहनों को या अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपने कहते सुना होगा कि उस समय इस कॉलेज का नाम तो बहुत सुना था। तो कॉलेज के नाम के साथ साथ ना आपको रियल डेटा भी कंसिडर करना चाहिए, और ये सब काम ना रिजल्ट से पहले ही कर लो। अभी फ्री हो, घर पे मत बैठो। हो चुका होगा जितना एंजॉयमेंट करना होगा, क्वालिफिकेशन की जितनी खुशी मनानी होगी मना चुके होंगे, क्योंकि सब प्रेडिक्टेबल रैंक्स स्कोर सब निकल चुका है। अभी आपको काम क्या करना है, कॉलेज की लिस्ट बना लो। ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए, ठीक है। और किसको फॉलो करना है, फॉर्म फिल करते समय टॉप डाउन रूल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए गोल्डन रूल भी लिखा है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। क्या गोल्डन रूल है, रैंक योर प्रेफरेंस बाय डिज़ायर नॉट बाय फियर। कि यार हमें नहीं मिलेगा इसलिए हम चूज़ कर लेते हैं, हमारे स्कोर कम है इसलिए हमें चूज़ करना का पड़ रहा है। नहीं, कई बार देखा गया है, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे को जाते देखा है। क्यों, उसकी स्मार्टनेस से, कि उसने सही जगह पे सही चीज़ें फॉलो करी हैं। अब देखिए आपके पास 5 to 6 डेज़ बचे हैं। अब इस 5 to 6 डेज़ को एज अ चेकलिस्ट, है ना, नीट क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन कभी सोचा था कि काउंसलिंग के लिए भी इतने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, दोबारा कॉपी पेन खोलना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। सब लगता है ना बंद कर लो अब बस दिमाग को, अब कॉलेज में जाके दिमाग चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट मैंने आपको लिखा है चेकलिस्ट में, रिसर्च एवरी कॉलेज। जो भी आपकी डिज़ायर लिस्ट में है, आपके एस्पिरेशन लिस्ट में है, या आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, उस पर आपको क्या करना है, रिसर्च कर लेना है। कैसे करेंगे, ये लाइन ध्यान रखना, डोंट जज अ कॉलेज बाय इट्स नेम अलोन। क्या क्या आपको देखना होगा, पेशेंट की ओपीडी आईपीडी कितनी है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको हैंड्स ऑन करने को कितना मिलेगा, फैकल्टी क्या है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक कॉलेज में जाने के बाद समझ में आती है, लेकिन हम लोगों को एक्सपीरियंस है तो हम उस चीज़ को आपको बता सकते हैं। उसके बाद भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व किया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई फाइनेंशियल एंड लीगल फैक्टर्स ऑल्सो। बेटा फाइनेंशियल कंडीशन, आपको लगता है कि आपने क्वालिफाई किया है, आपको प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो प्लीज़ फीस स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, ताकि जब आप अपना काउंसलिंग फॉर्म भरें तो आप माइंड मेकअप के साथ वहाँ पे करें। आप उसी समय गूगल पे डाल के देख रहे हैं, उस समय आप होच पोच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। तो आपको वहाँ की टोटल ट्यूशन फीस देख लेनी है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी, क्या सर्विसेज हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं, आपको हर चीज़ पे रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। बेटा डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना। लिस्ट मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाली हुई है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। ये गलती मैंने करते हुए देखा है बच्चों को, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा फेंक देता है, काउंसलिंग तक नहीं रुकता है। और अब काउंसलिंग में एडमिट कार्ड ज़रूर होता है, नहीं मिल रहा, डाउनलोड किया तो था लेकिन डिलीट कर दिया, प्रिंट आउट था तो सही लेकिन फेंक दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे तब भी ये बात बोली थी, जब आपके एडमिट कार्ड आए थे तब भी मैंने ये बात आपको बोली थी। आपका जो भी रैंक लेटर है, क्लास 10 12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों का है कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको यूज़ करना है। वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको तब भी कहा था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे कि अपने फ़ोटोग्राफ्स जो आपने लगाए हैं फॉर्म में वो आपके पास होनी चाहिए, सबकी कॉपी, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आप चैनल पे जाके उसका PDF देख सकते हैं, ठीक है। और क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्राफ्ट योर प्रेफरेंस लिस्ट। जो मैंने कहा है, आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए कि आपको नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रखना है, नंबर 2 पे क्या रखना है। कम से कम 30
कॉलेज, मिनिमम 30 कॉलेज की तो आप लिस्ट बना के रखिए, ताकि उस समय पर ना आपको बहुत हौच-पौच ना करनी पड़े। फिर भी आपको दिक्कत आती है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, तो बायो अध्ययन आपके साथ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर स्लाइड के बाद ना, ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, गोल्डन रिमाइंडर डाले हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए तो आपको ईजी होगा। चलिए, आपको पता है काउंसलिंग का प्रोसेस फ्लो क्या होता है, और सबसे जो मैजिकल राउंड होता है वो होता है हमारा मॉप अप राउंड। हर राउंड के लिए मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पर, आप चाहेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से और वीडियो बना दूंगी। लेकिन जो बच्चे में थोड़ी बहुत होप बच्ची होती है, जो क्वालिफाई करता है, लेकिन कई बार उसको ऐसा लगता है कि क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा, मॉप अप राउंड में उसको मैंने ड्रीम कॉलेज मिलते देखा है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, कब किस्मत बदले और कब आपके हाथ अपना ड्रीम कॉलेज आ जाए। लेकिन किस्मत भी कब बदलेगी, जब आप कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने घर बैठे हुए हमें तो जी कुछ नहीं करना, जिस दिन काउंसलिंग फॉर्म खुलेंगे उस दिन भर देंगे, उस दिन 10 वीडियो देख लेंगे। नहीं, वीडियो चाहे आप 10 देखो, लेकिन अभी देखो, डॉक्यूमेंट आज ही प्रिपेयर कर लो, कोई देरी इसमें नहीं करनी है। अब देखो बेटा, राउंड 1, ठीक है, ये आपके लिए होता है एक टेस्ट मैच जैसा, कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे इस बार एनटीए ने करवाया था 3 मई को क्या करवाया उसने आपको, क्या वो बच्चों एक बार एग्ज़ाम देने का तरीका देख लो कैसा पेपर आएगा। फिर 21 जून को उसने फाइनल आप लोगों से मैच खिलवाया। लाइक दैट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी चॉइस लिस्ट सबमिट होगी, चॉइस फिलिंग होगी, और यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट का, आप कर सकते हो। जो सबसे डेंजरस होता है ना, वो होता है राउंड 2। क्यों? यहाँ पर आपको सीट लॉक करने का, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने वो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ और वो आपने नहीं उठाया, तो आपकी सिक्योरिटी क्या होगी, जब्त हो जाएगी, उस वो रिस्क पे आ जाएगी, वो सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। अब आता है मॉप अप राउंड, मैं कहती हूँ मैजिकल है। मैं आशा करती हूँ मेरा कोई बच्चा मॉप अप तक ना पहुँचे, राउंड 1 राउंड 2 में उसको ड्रीम कॉलेज मिल जाए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। लेकिन फिर भी ऐसा बच्चा जिसने सपना देखा है डॉक्टर बनने का और अपने ड्रीम कॉलेज से उसको डॉक्टर बनना है, तो वो मॉप अप राउंड का बहुत बच्चे वेट करते हैं, जिनको थोड़ी भी आशा होती है कि हो सकता है हमें मिल जाए। तो बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, जिन बच्चों को आशा है। तो फ्रेश रजिस्ट्री होती है, और मैंने कहा ही है गोल्डन डोर बोलूँगी मैं तो इसको, मॉप अप राउंड को। और एक होता है स्ट्रे राउंड, इस पर अलग से आपके लिए वीडियो बन जाएगी, इसको समझाया जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, और एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारा आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मास्टर राउंड 1 बनाया है। यहाँ पे क्या है, सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जैसे कि मैंने बोला एक टेस्ट मैच की तरह है, कि भैया यहाँ पर तो आप खेलना सीख लो, ठीक है, आगे आपको मौका नहीं मिलेगा, राउंड 2 में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यू डोंट लूज योर अलॉटेड सीट परमानेंटली, यू सिंपली चूज नॉट टू एक्सेप्ट इट, राइट, योर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिमेन 100% सेफ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी सिक्योरिटी डूब जाएगी। देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर नॉट ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 1 अंडर द फ्री एग्जिट प्रोविज़न होता है राउंड 1 में। यहाँ से ही बच्चा है ना थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है और फिर वो फंस जाता है। राउंड 1 तक तो सब कुछ ठीक है। अब आता है क्या, राउंड 2। You get another opportunity to improve your choice list based on the round 1 to result and participate in round 2 with a much stronger strategy। यहाँ पर आपको राउंड 2 पे बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी है, आपको दोबारा से लिस्ट फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज मिल गया वो मिल गया। नेवर स्किप राउंड 1 बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग अ लोअर रैंक्ड कॉलेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप राउंड 1 मिस ही कर दो, बिल्कुल मत करना। तो अब इसके बाद आता है राउंड 2, जो सबसे डेंजरस राउंड होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई भी फ्री एग्जिट आपको नहीं मिलेगा।
अगर यहाँ पर आपने अपनी सीट से रिज़ाइन किया या आपने ज्वाइन नहीं किया अपनी अलॉटेड सीट को, जो कॉलेज मिल गया, आप बोलते हो ये कॉलेज मुझे नहीं पसंद है, राउंड 2 में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मिल गया तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा रिटर्न। राउंड 1 में सेफ था, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, राउंड 2 पे जाने से पहले अपनी जो लिस्ट है उसको रीचेक कर लेंगे। यदि कोई भी ऐसा प्रायोरिटी पे कॉलेज था जो आपको अब नहीं जाना है तो आप उसको चेंज कर लेंगे। और देखो, हर स्लाइड के बाद में गोल्डन रूल है, इसको आप लेकर ज़रूर पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है मैंने, द गोल्डन डोर और विंडो। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है आपका मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड क्या होता है? बहुत सारे जो टॉप रैंकर कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, वो बच्चा क्या करता है, स्टेट कोटा पे चला जाता है, ठीक है ना। वहाँ जाकर वो अपना सीट उठा लेता है, तो आपकी सीट रह जाती है खाली और आपको मॉप अप राउंड में वो मिल सकती है। तो मॉप अप राउंड तक आपको जाना चाहिए जिन बच्चों को आशा है कि हमारा कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। गोल्डन रूल लिखा हुआ है, मेनी ड्रीम कॉलेज बिकम अवेलेबल ओनली बिकॉज समवन एल्स अपग्रेड योर सीट, बी रेडी व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी अराइव। तो वेट करना बच्चा, ठीक है, होप मत छोड़ना। अभी सीट्स भी बढ़ी है तो आप लोगों को उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन की, अच्छी खासी आपकी सीट बढ़ी है, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन देखो, कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, कॉलेज नहीं मिल जाता, काउंसलिंग का फॉर्म सोच समझ के भरना। यदि आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो प्लीज़ गाइडेंस ले लेना। गाइडेंस लेना कभी भी बुरा नहीं होता। और ये चीज़ तो ना आप लोग मान लो, मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे और जब पास होके निकलोगे तो सीनियर का ही तो गाइडेंस होगा। सीनियर से अच्छे से बना के रखोगे तो गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी मेडिकल कॉलेज में। और वो मेडिकल कॉलेज अगर हमारे सपनों का हो तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत मज़ा आएगा। तो सोच समझ के प्लानिंग करना। अगर प्लानिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बायो अध्ययन यानी कि मैं डॉक्टर नेहा विजय हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे बायोलॉजी तो मेरे को पढ़ाना ही है, लेकिन मुझे बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज तक भी पहुँचाना है। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।